लोग आज सारे पहाड़ी लोग जो यहाँ पर एकत्र हैं, हम लोगों का एक ही मुद्दा है, भू कानून। उत्तराखंड के सारे नेताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये जन आंदोलन बन चुका है, पीछे हटने वाला कोई नहीं है। जी, हम आज मूल निवास भू कानून के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसमें जब जब हमें लगेगा कि जरूरत है तो हम आगे आगे ही रहेंगे हमेशा। लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन क्या देखेगी, हम उन्हें क्या दिखाएंगे? इसलिए भू कानून चाहिए, भू कानून हमारा है और हमें भू कानून चाहिए ही चाहिए। आज जो अभी उत्तराखंड रेजिडेंटल कार्यालय है, यहाँ पे उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि माफी चाहूंगा, आपको शायद बुरा ही लगे मेरी बात, लेकिन अगर आप उत्तराखंड के नाम पर सभाएं चला रहे हैं और आप मूल निवास के लिए, भू कानून के लिए नहीं खड़ रहे हैं, तो फिर आपको वो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका फिर कोई फायदा नहीं है। चाहे वो कोली बेटा के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे वो गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन हो, चाहे वो जिप्पो आंदोलन हो, और सबसे बड़ा आंदोलन उत्तराखंड राज्य आंदोलन हो। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के माता सुंदरी कॉलेज के पास, जो उत्तराखंड रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस है, उसके बिल्कुल पास में यहाँ पर उत्तराखंड के लोग इकट्ठा है और वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं भू कानून को लेकर के। जी हाँ, उत्तराखंड के लोगों के बारे में ज्यादातर सुना जाता है, कहा जाता है कि उत्तराखंड के लोग सीधे साधे होते हैं, मेहनती होते हैं, ये पहाड़ी लोग। और उत्तराखंड के लोग इस समय चिंतित है, परेशान है, क्योंकि भू कानून को लेकर के, क्योंकि जो पिछले कई वर्षों से लगातार जो बाहर के जो लोग हैं जो उत्तराखंड में रहने लगे हैं, उनके द्वारा जो व्यवसाय जो छिने हैं उत्तराखंड में और जो जघन्य अपराध हुए हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्तराखंड के व्यक्ति की जो छवि थी वो धूमिल हुई है, उत्तराखंड की छवि धूमिल हुई है और इसको लेकर के परेशान है, चिंतित है उत्तराखंड के लोग। और उनका कहना है कि जब तक ये बाहर के लोगों पर नियंत्रण नहीं होगा, भू कानून नहीं आएगा, मूल निवास हमें नहीं मिलेगा, तब तक ये समस्याएं उत्तराखंड के साथ बढ़ती चली जाएंगी। तो इसी चिंता को लेकर के प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं कि उत्तराखंड के ये बोलने वाले लोग किस बात को लेकर के यहाँ सरकार को ज्ञापन देने वाले हैं, क्या उनकी चिंता है, क्या उनकी परेशानी है। को लेकर और भू कानून के सवाल को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं साथियों का। उसमें हमारे हमारे मुस्लिम जोगिया और हमारे तमाम साथी हैं जिनका परिचय जाएंगे, वो लोग अपनी बातें भी रखेंगे। मैं सबसे पहले उन लोगों के सदस्य को सलाम करता हूँ, उन युवाओं की दिशा को सलाम करता हूँ, उन युवाओं के पूरे संघर्ष को सलाम करता हूँ, उन युवाओं की चेतना को सलाम करता हूँ, जिन लोगों ने हमारी केंद्रीय से हमारे जो हमारी पूरी साथी है, जो हमारी पूरी हमारे जो उत्तराखंड का पूरा परिवेश है उसको बताने का संकल्प किया है। एक बार हम युवाओं के लिए बहुत जोर से ताली बजाएं और कहें कि उत्तराखंड को बचाने का जो संकल्प है वो हमारे लोगों के हाथ में है और हम सब लोग युवाओं का साथ देंगे। तो इसी बात को लेकर
मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत शुरुआत के दौर में ही बात को मैं कह देना चाहता हूँ कि हमने ये वक्त अभी भी किसी भी में न तो कोई संगठनात्मक है, न किसी राजनीतिक प्रेरित है, न ये किसी ढंग से अभी संगठित रूप से उसको आगे बढ़ा है। अभी सिर्फ इतना सा हुआ है कि पिछली बार 24 दिसंबर को हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत, हम सब लोगों को नई रोशनी देने वाले, हम सब लोगों को उत्तराखंड को नई दिशा देने वाले इंद्रमणि बडोनी जी को हम बाहर का गांधी कहते थे, उनकी जयंती पर हम सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम अपने चंद्र सिंह गठारी जो हमारे आप सब लोग जानते हैं किसान विद्रोह के नायक रहे हैं, उनकी जयंती की 25 तारीख को थी और 24 तारीख को हमारे जयंती थी। तो हमारे सारे युवाओं ने संकल्प लिया कि हम अपने दो आदतें हैं, दो अभ्यर्थों को अपने इसमें अभियान में याद करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे जल जंगल जमीन के सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था, तो हम उनकी जयंती पर ही देहरादून में बड़ी रैली करेंगे। तो 24 तारीख की रैली आप सब लोगों ने देखी और दिल्ली से भी हम बहुत सारे साथियों रैली में शामिल हो गए थे। हजारों की संख्या में देहरादून की सड़कों पर उत्तराखंड का आदमी था और व्यक्ति था, अलग अलग जिलों से, हमारे 13 जिलों से, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून तमाम लोग जो है देहरादून की सड़कों पर थे और हम लोगों ने बताया कि हमारे साथ जो संविधान में भारत का हमारा अधिकार है, जो 1950 का हमारा मूल निवास का प्रावधान है, जो आपका आदेश है, इसकी अवहेलना उत्तराखंड छाप दिए। और दूसरा कि 23 साल उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी जो हमारी हालात हो गई है, उसके प्रकार के हम सब लोग देहरादून में खड़ा हुए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने दिल्ली में फैसला किया कि जल्दीबाजी में ही सही, हम जल्दी में कुछ लोगों ने मिलकर जो आप लोगों में शामिल हैं, हम सब लोगों ने सिर्फ बात में शुरुआत की है और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हम आए हैं, हम साथ लोगों को आगे बढ़ाएंगे और अगर हम कोशिश करेंगे कि हम सब लोग संगठित होकर एक बच्चों तैयार करें, ऐसा मंच तैयार करें जो दिल्ली से लेके पूरे उत्तराखंड तक एक बड़ी ताकत के साथ साथ है और हम इसके लक्ष्य को जमीन हमारी। सबसे पहले तो मैं आप सभी दिल्लीवासियों और आसपास को चढ़ाए है उन सबका आभार बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप अपनी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मुझसे एक सवाल हमेशा ये कहा जाता है कि आप कानून की बात कर रहे हैं, आप मूल निवास की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के बाहर भी पूरे देश में उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं, तो क्या उनको वहां से भी बाहर रखा दिया जाएगा? मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि देश में नहीं पूरी दुनिया में उत्तराखंड के लोग रहते हैं, परंतु उत्तराखंड का व्यक्ति जहां भी रहता है वहां की मुख्य धारा में वहां के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तराखंड का व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में अराजकता फैला रहा है, परंतु हमारे राज्य में अन्य राज्य के अराजक लोग घुस जाते हैं, माफिया घुस जाते हैं और वो हमारे जल जंगल जमीनों पर हमारी शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। तो क्या हम उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे? क्या ये राज्य हमें बड़े संघर्षों के बाद मिला है, 42 शहादतें हुई तब जाके ये राज्य मिला था, परंतु राज्य बनने के बाद कुछ गलतियां हमसे हुई है। सबसे बड़ी तो गलती ये हुई हमने कि हमने दूध की रखवाली दिल्ली के भरोसे छोड़ दी और इसी दूध की रखवाली अगर हमने दिल्ली के भरोसे छोड़ी, उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड की जल जंगल जमीन से लेके रोजगार से लेके आज भारी माफियाओं का कब्जा हो रहा है। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड की जनाकांक्षाओं को साकार न करने वाले उत्तराखंड के सभी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, उत्तराखंड की जनाकांक्षाओं को साकार न करने वाले उत्तराखंड के सभी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। आज बहुत खुशी की बात है, नई पीढ़ी के नौजवानों ने इस आंदोलन की कमाल संभाली है। हमने हजारों दिन धरने और प्रदर्शन करके कम से कम इसको काम बनाए
यही आज के प्रोटेस्ट को लेकर के क्या डिमांड है इकट्ठा हो गया? देखो जी, ये प्रोटेस्ट अच्छा, मेरा नाम नितिन चमोली, मैं पौड़ी जिले का हूँ, आओ ब्लॉक का। और ये हम इस प्रोटेस्ट इस वजह से लगे हुए हैं कि हमें जो है ये जो बाहर हमारे उत्तराखंड में जो बाहर के लोग आ रहे हैं और अपना जो है व्यवसाय चला रहे हैं और जमीनें खरीद रहे हैं, प्लस आपको जो है गवर्नमेंट जॉब भी उनको मिल रही है, तो उसी के उस पे जो है यहाँ पे जो हम ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं कि ये चीज जो है हमारा हक है और बाहरी लोगों को ना दिया जाए। तो इसी रीजन से जो है हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। यही आज के प्रोटेस्ट को लेकर के क्या डिमांड है इकट्ठा हो गया? देखो जी, ये प्रोटेस्ट अच्छा, मेरा नाम नितिन चमोली, मैं पौड़ी जिले का हूँ, आओ ब्लॉक का। और ये हम इस प्रोटेस्ट इस वजह से लगे हुए हैं कि हमें जो है ये जो बाहर हमारे उत्तराखंड में जो बाहर के लोग आ रहे हैं और अपना जो है व्यवसाय चला रहे हैं और जमीनें खरीद रहे हैं, प्लस आपको जो है गवर्नमेंट जॉब भी उनको मिल रही है, तो उसी के उस पे जो है यहाँ पे जो हम ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं कि ये चीज जो है हमारा हक है और बाहरी लोगों को ना दिया जाए। तो इसी रीजन से जो है हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। आप बोले। मेरा नाम है मोहित रहेगी। और गढ़वाली लोग या उत्तराखंड के लोग यहाँ मिलते होते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? तुम्हारे तो गढ़वाली हो गए तो मैं यहाँ नहीं आ पा रहे। मैं साफ बोल रहा हूँ, ये कौतिक में आ जाते हैं, कौतिक ये प्रोग्राम वगैरह में पहुंच जाते हैं, बट यहाँ नहीं आ पा रहे। यहाँ आना चाहिए इनको, यहाँ आना चाहिए, भीड़ लगानी चाहिए और यूथ आनी, हाँ सीरियस मैटर है, आना चाहिए, हमारी यूथ आनी चाहिए यहाँ पर। यूथ बहुत बड़ी है, आप कौतिक में देखा होगा, प्रोग्राम में देखा होगा, बहुत लोग आते हैं बट यहाँ नहीं आ पाते हैं। ये इसी चीज को बस खत्म करना है कि हमें यूनिटी बना के रखनी है बस इस चीज की। हमारे साथ आशु भाई है जो कि पहाड़ों के ब्लॉग बनाते हैं और यूट्यूब के मशहूर ब्लॉगर है, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आज जो इस प्रोटेस्ट को लेकर के कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। आज जो अभी उत्तराखंड जनरल कार्यालय है, यहाँ पे उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले 24 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में हुआ था, बट अभी तो कोई सुनवाई नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल अनसुना कर रही है, अनदेखा कर रही है। तो इसीलिए अभी दिल्ली में हो रहा है और उत्तराखंड के कई शहरों में होने वाला है, क्योंकि अन्य पहाड़ी राज्यों में भी भू कानून लागू है। तो उत्तराखंड की जनता वही चाहती है कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, ताकि जो अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे जमीन कब्जा कर रहे हैं, तो वो बचे। और मूल निवास 1950 लागू करना इसलिए जरूरी है, जो वहाँ के मूल निवासी है उनको उनका अधिकार मिल रहे हैं, उनको वहाँ पे रोजगार के ऑप्शन मिले। अदरवाइज मूल निवास हो जाएगा तो भारी लोग हैं, वो लोग उनको जॉब के ऑप्शन मिलेंगे। तो इसलिए उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार। को लेकर के बताओ, ये कानून लागू होना चाहिए और क्या कहते हैं, इसमें हम इसीलिए संघर्ष करने के लिए आए हैं। और ये हमारे गणेश जी है, ये भी आपको कुछ बताएंगे। आज बहुत ही सुंदर माहौल भू कानून के लिए हमारे सभी देवभूमि उत्तराखंड के भाई बंधु आज दिल्ली एनसीआर में आंदोलन कर रहे हैं। यह मुहिम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारे हर युवा, हर बुजुर्ग को मूल निवास चाहिए और भू कानून चाहिए। यह हमारी सरकार से अपील है कि इसे जल्द से जल्द पास किया जाए। मैं प्रताप सिंह देवसेना और संगठन से हूँ, दिल्ली से, और मैं चाहता हूँ कि हमारी ये भू कानून है, ये हमारी नौजवानों इस सरकार पर दबाव बना के भू कानून लेके रहेंगे हम, और किसी भी तरीके से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और भू कानून को लेके रहेंगे। ये हमारी धारणा, हमारा कर्तव्य और हमारा एक वो है, संगठन की ताकत है। हमारे संघर्ष जो मूल्यवान संघर्ष समिति की जो ताकत है, वो हम सरकार को दिखाते रहेंगे और इस भू कानून को लेकर रहेंगे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैं दिल की बात एक आह्वान करना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा कि ये जो भू कानून का दिल्ली से जो आवाज उठी है, ये रुकेगी नहीं और रुकनी भी नहीं चाहिए। आपका मैं ढेर सारी शुभकामनाएं की भी आपके चैनल के माध्यम से कि हम सब एकजुट होकर अब आगे निकल गए हैं और इस भू कानून को हम लेके ही रहेंगे। हम लोग आज सारे पहाड़ी लोग जो यहाँ पर एकत्र हैं, हम लोगों का एक ही मुद्दा है, भू कानून। भू कानून की लड़ाई
एक्चुअली ये कोई मुद्दा हम लोगों का बनता नहीं था, लेकिन हमारी जो सरकार है उनका जो हमारे प्रति जो रवैया है तो ये हम लोगों को जागने की जरूरत है वक्त रहते, क्योंकि जब 2000 में हमारा पृथक राज्य बनने की और हम लोग गए तो हम पहाड़ियों ने ये कभी सोचा नहीं था कि हमको इस तरह का दिन भी देखना पड़ेगा। हम लोग अपने पृथक राज्य मिलने से इतने आत्महुग्ध थे कि हमको अपनी सरकार से इस तरह की लड़ाई एक दिन लड़नी पड़ेगी, हम लोगों ने कभी सोचा न था। लेकिन मैं बोलती हूँ कि जब जागे तभी सवेरा। अगर आज हम जगे हैं, इस लड़ाई को हम बहुत दूर तक लेके जाएंगे और भू कानून को पूरी तरह से जब तक सरकार नहीं मानती है हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे। धन्यवाद। जो हमारी भूमि है उसको बचाने के लिए जो ये इतना प्रयत्न हो रहा है, तो मैं आप उत्तराखंड के सारे नेताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये जन आंदोलन बन चुका है, पीछे हटने वाला कोई नहीं है। तो आप लोग भी इसमें शामिल हो जाइए और कोशिश करिए कि लागू हो। थैंक यू जी, हम आज मूल निवास भू कानून के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसमें जब जब हमें लगेगा कि जरूरत है तो हम आगे आगे ही रहेंगे हमेशा, और हमें ये हर हाल में चाहिए, क्योंकि हमारा अंदर बहुत नुकसान हो चुका है उत्तराखंड का, और सबसे ज्यादा हमारी नई पीढ़ी के लिए बहुत नुकसान हुआ है। तो वो हमें कानून लेके ही रहना है, ये सरकार को सुनना ही होगा। थैंक यू। मैं ये चाहती हूँ कि भू कानून तो होगा ही होगा, ताकि वो बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशनों को देखने को मिले। हमने जो चीजें देख ली हैं तो हमने तो देख ली, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन क्या देखेगी, हम उन्हें क्या दिखाएंगे। इसलिए भू कानून चाहिए, भू कानून हमारा है और हमें भू कानून चाहिए ही चाहिए। अभी यहाँ पर उतना जोश देखने को नहीं मिल रहा है, युवा है और साथ ही साथ में जो हमारे बड़े लोग हैं, जैसे चंडीगढ़ में अगर मैं आपको बताऊं 50 से ज्यादा हमारी सभाएं हैं जो कि उत्तराखंड के नाम पर है। लेकिन जब हमने वहां पर ये मैसेज भेजा कि हमें मूल निवास भू कानून की लड़ाई के लिए देहरादून जाना है, किसी ने भी हामी नहीं भरी। तो वो 50 सभाओं से अगर वहां तक मेरा मैसेज पहुंचे, या दिल्ली की भी जो सभाएं हैं जो नहीं आती है, तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि माफी चाहूंगा, आपको शायद बुरा ही लगे मेरी बात, लेकिन अगर आप उत्तराखंड के नाम पर सभाएं चला रहे हैं और आप मूल निवास के लिए, भू कानून के लिए नहीं खड़ रहे हैं, तो फिर आपको वो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका फिर कोई फायदा नहीं है। जब हम चंडीगढ़ से इतनी दूर से आ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पे इतने, मैंने सबको बोला था कोई नहीं आया, हम चंडीगढ़ से देहरादून गए, यहाँ आए, और भी होगा तो जाएंगे आगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको देख के और लोग भी आए आगे, तभी ये लड़ाई आगे और चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हताशा है अभी, और मैं चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आए। थैंक यू। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, और आज की इस खबर को लेकर के आपको जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और अगर आप में से कोई भी जो उत्तराखंड से संबंध रखता है वो इस प्रोटेस्ट को लेकर के अपने विचार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखे। हमें आपके विचारों का, सुझावों का बहुत इंतजार रहता है, उससे हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ आप सभी से एक बार फिर से पुनः अनुमति चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।